नमस्ते दोस्तों। आज हम पाकिस्तान इकॉनमी पे एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रीसेंट कन्फेशन को बेस बनाकर एक फैक्चुअल डेटा और फ्यूचर फोरकास्ट को डिटेल में समझेंगे, उनकी डेट सर्विसिंग की नीड्स को समझेंगे, पोटेंशियल रिस्क क्या है उनकी इकॉनमी में और उससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और ये क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। यहां पे हम एक इंफॉर्मेशन प्रिसाइज देंगे कि उनके रिजर्व्स का इम्पैक्ट क्या है और आईएमएफ का पूरा रोल इसमें क्या है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक चैनल ये अभी नया है। आपका एक कुछ भी कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमको बहुत हेल्प कर सकता है। थैंक यू। आगे चलते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए खुलेआम इकरार किया कि वो और उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया भर में पैसे मांगने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये फॉरेन रिजर्व जो अभी आप देख रहे हैं वो डबल हो गए हैं, लेकिन ये रिजर्व जो है उनमें दोस्त देशों का लोन भी शामिल है। डेटा इसे कंफर्म करता है। एक्सटर्नल डेट जो सितंबर में करीबन 134.5 बिलियन के आसपास था, उससे पहले वो 25 में जून के आसपास वो 134.9 तक पहुंच गया था, जो एक ऑल टाइम हाई है। लेकिन ये इंप्रूवमेंट के बावजूद शरीफ ने बोला कि ये प्रोसेस बड़ा एम्बैरेसिंग है। उन्होंने कहा, हम शर्मिंदा हो जाते हैं जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं और पैसे मांगते हैं। लोन लेने से सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है। हम लोगों को उनकी कंडीशंस भी माननी पड़ती है जो शायद हमें पसंद ना हो। ये बात अगर देखी जाए तो सच है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट जो अभी हमने बोला 134.5 बिलियन के आसपास है, वो जीडीपी का 33% है। इसमें मल्टीलैटरल लोन्स जो जैसे आपके आईएमएफ से लिए गए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जहां से आउटस्टैंडिंग परचेजेस जो अभी 7 बिलियन के आसपास उनका स्टैंड करता है। अब एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं इकोनॉमिक डेटा की। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स किए हैं लोन के। अगर देखा जाए तो 25 एग्रीमेंट हुए हैं जब से उनने आईएमएफ ज्वाइन किया हुआ है। एक्सटर्नल डेट जो शॉर्ट टर्म पे अभी रिसेंटली मिला हुआ है वो 2.5 बिलियन का है, जिसने उनके जो पूरे डेट का साइकिल है वो और बढ़ा दिया है। डेट सर्विसिंग का बर्डन उनका और बढ़ा दिया है। आज की डेट में उनका पर कैपिटा बर्डन करीबन 13 से 14% इंक्रीज हो चुका है। इसमें इनको काफी चीजें एड्रेस करने की जरूरत है, अदरवाइज ये उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अभी पाकिस्तान उस क्रिटिकल जंक्चर पे आ चुका है जहां पे अगर उनको एक्सटर्नल सुपर पावर लाइक अमेरिका या चाइना बीच में इंटरवीन करके सपोर्ट ना करे, उनकी जो सारे रिजर्व्स हैं और पैरामीटर्स हैं वो सारे हिल सकते हैं। काफी क्रिटिकल कंडीशन पे आ गए हैं। जैसे एक पेशेंट होता है वो एक क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आ जाता है, वैसे ही पाकिस्तान अभी एक प्रॉपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की टीम ने आईएमएफ को एक स्ट्रॉन्ग केस भी प्रेजेंट किया है। कहा है कि स्टेबिलिटी अचीव होनी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस भी किया है। पर अगर आप एक बिग पिक्चर की बात करें तो आईएमएफ का जो अपना रिपोर्ट है वो ये कहता है कि ये सारी चीजें सब फार्स है, ये चीजें ऐसी नहीं है, और इतना तक कहा है कि जो करप्शन है वो इंक्रीज हुआ है, जिसमें नवंबर में 2025 में गवर्नमेंट करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये दिखा है कि ये एक लीप्स एंड बाउंसेस इंक्रीज हो गया है। जो पैसा इनको मिला है वो राइट चैनल्स में नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से डेटा में काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज भी आ रही हैं। वो जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डेटा ग्राउंड लेवल से मिल रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। डेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है
ऑल्दो ये जो डेटा का प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान का अकेले का अपना नहीं है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज में डेटा का इश्यू होता है, पर इतनी डिस्क्रिपेंसी जितनी पाकिस्तान में है उतनी बाकी जगह पे नहीं मिलती। अगर फ्यूचर फोरकास्ट की बात करें तो आईएमएफ के जो जनवरी 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार जो उनने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 3.2% रहेगी, ग्रोथ जो रहेगी वो 3.2% रहेगी। एक्सटर्नल डेट जो है वो 33% से 30% तक आ सकता है। ये एक अच्छा रिडक्शन है और ग्रोथ भी पाकिस्तान के हिसाब से जिसका जितना उनका एक्सपोर्ट है, जितना उनका कंजम्पशन है, उसके हिसाब से 3.2 भी अच्छा माना जाता है। मगर वही डेटा की बात है, वहां पे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं और उनकी अपनी इनकॉम्पिटेंसीज भी काफ़ी हैं जो इस चीज़ को होने से काफ़ी हद तक रोकेगी। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसे वादे उनने आईएमएफ के साथ बहुत बार किया है और फिजिकल कंसोलिडेशन की भी बात। और अगर अब आप रिजर्व्स की बात करें और जो उनके रिक्वायरमेंट्स है डेट सर्विसिंग को लेके, उन दोनों में अगर हम मैप करें तो ये पूरा क्लियर ट्रेंड नज़र आता है कि हाँ, पाकिस्तान को और भी लोन लेने पड़ेंगे फॉर द सर्वाइवल। उनकी डेट मैच्योरिटीज़ काफ़ी हो रही हैं और उनको वो सारे रिटर्न भी करने हैं, उनको रोल ओवर प्लान्स भी चाहिए होंगे। सो रफली अराउंड 40 से 50 बिलियन का उनको एक डेट सर्विसिंग का प्लान बनाना चाहिए। जितना हम जानते हैं कि वहाँ पे जो अभी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा कर रहे हैं, जो बेसलाइन भी करेक्ट नहीं है। सो अंडरलाइनिंग पिन यही है कि उनकी डेट स्पाइरल ओवर होती जा रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है कि उनका जो ये डेट सर्विसिंग को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लस जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है 40 बिलियन के आसपास की, इन दोनों को अगर आप ध्यान में रखें तो इससे जो स्ट्रेस पड़ेगा वो उनके करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। अब जो मैं डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसइंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन है, सोशल फैब्रिक डिसइंटीग्रेशन है, नॉट एज अ ज्योग्राफिक डिसइंटीग्रेशन ओनली। क्योंकि हम जानते हैं सुपर पावर्स लाइक चाइना एंड यूएस, उनके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी है और वो उसको रोल ओवर प्लान दे सकते हैं, पर वो क्या उसके लिए सर्वाइवल के लिए सही है? तो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके जो एजुकेशन में चाहिए, जो उनके हेल्थ केयर में चाहिए, जो उनके पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चाहिए, ये जो बजट है वो उसको सरफाइस नहीं करता है। आज की डेट में अगर हम देखें 2024 के फिगर्स ही देख लें तो उनको 11 बिलियन की रिक्वायरमेंट एवरेज में रहती है, पर वो उनसे बजट से पूरा नहीं होता है। और उसके बाद भी आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल आर्मी को रखता है। अब खाली न्यूक्लियर कैपेबल आर्मी रखना इज नॉट द ओनली थिंग, उसके लिए काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर भी होता है। आपको न्यूक्लियर आर्सनल पे काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है और आपके उनके नए जो रिप्लेनिशमेंट्स होती हैं उन पे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, प्लस जितनी मैमथ आर्मी रखी हुई है उसके ऊपर भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। ये तो हो गया एक नॉर्मल स्टेट की बात, बट पाकिस्तान बीइंग अ स्पेशल केस, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब देखते हुए आईएमएफ की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनने उनकी जो डेट रेटिंग्स हैं वो उनकी डाउनग्रेड की हुई है और वो एक डिफॉल्ट और रिस्क पे ला के रख दिया है। ये पूरा डेटा दिखाता है कि वहाँ पे एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली है। पॉवर्टी में जो उनकी ग्रोथ नज़र आ रही है वो मैनिपुलेशन से तो सीधी दिख सकती है, बट रियलिटी में अगर आप इन्फ्लेशन को उसके साथ जोड़ दें और बाकी टर्म यू कैन से अंडरलाइनिंग पैरामीटर्स को उसके साथ लगा लें तो आपको ये लगेगा कि उनकी जो पॉवर्टी है उसका जब बस नंबर चेंज किया गया है ताकि वो अच्छा दिखे, बट एट द एंड ऑफ इट ग्राउंड लेवल पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
करप्शन उसके साथ एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो उसकी सारी जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको बूस्ट कर रहा है, जो उनको नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है। कंक्लूजन बस इतना ही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो डेटा हमने देखा, उसमें यह समझ आया कि फोरकास्ट जो हैं और उनकी जो डेट्स हैं वो एक टेल स्पिन पे जा रहे हैं। ये एनालिसिस पूरा दिखाता है कि पाकिस्तान को स्टेबल रखने में काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर लगेगा, और वही एक रीज़न है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के पास जाता है और उनकी बिडिंग करता है, या कभी सऊदी के पास जाता है और उनको अपनी आर्मी देता है, या इवन पैलेस्टाइन केस में वो अपनी आर्मी डिस्पोज करने के लिए तैयार है, जो उनके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है, या जो वो अभी तक फाउंडिंग प्रिंसिपल बोल रहे थे। आप भी विचार कीजिए, आप भी मुझे बताइए कि ये एनालिसिस आपको क्या बताता है। आपको इसमें कुछ ऐड करना है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को प्लीज दबाइए, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। थैंक यू।